नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। शनिदेव वक्री, इस श्रृंखला में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि धनु राशि वालों के तृतीय भाव में वक्री होकर ट्रांजिट कर रहे शनिदेव का उनके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि शनिदेव 30 जून 2024 से वक्री हो चुके हैं और 15 नवंबर 2024 तक पूरे 139 दिनों के लिए कुंभ राशि में वक्री होकर ट्रांजिट करेंगे। जहां तक नक्षत्रों का संबंध है तो 30 जून 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के ऊपर रहेंगे, यानी पूरे 95 दिनों के लिए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे। और इसके बाद शनिदेव 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक राहु के नक्षत्र शतभिषा के ऊपर पूरे 44 दिनों के लिए ट्रांजिट करेंगे। अब इन दो नक्षत्रों के ऊपर ट्रांजिट के कारण शनिदेव के फलों में बहुत ही परिवर्तन आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, उपाय करते वक्त भी हमें सावधानियां बरतनी पड़ेगी। देखिए, किसी भी ग्रह का फल जो होता है वो उसके अकेले के ऊपर निर्भर नहीं करता। उसका फल जिस राशि में वो हो, उस राशि के स्वामी, अपार्ट फ्रॉम दिस जिस नक्षत्र के ऊपर हो, उस नक्षत्र का, उसके लॉर्ड का, उस नक्षत्र के ऊपर किस ग्रह का आधिपत्य है, इन सारी बातों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए फलित करते वक्त इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सारी बातें एक एक करके लॉजिकली बताऊंगा। बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ, बड़े ही ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एक एक बात समझ में आ सके। सबसे पहले बात करते हैं भाद्रपद नक्षत्र की, जिसके ऊपर से शनि 3 अक्टूबर 2024 तक ट्रांजिट करेंगे। देखिए, भाद्र यानी भद्र का अर्थ होता है शालीन, गुणी, किस्मत को बनाने वाला, और पद का अर्थ होता है चरण। तो जिसके चरण ही शुभ हैं, सौभाग्यशाली हैं, उस नक्षत्र के ऊपर से शनि का ट्रांजिट हमारे लिए बेनिफिशियल ही जाएगा। इस नक्षत्र के यदि स्वामी की बात करें तो वो हैं देवगुरु बृहस्पति, जो अपने आप में एक शुभ ग्रह हैं, कल्याणकारी हैं, कालपुरुष की कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं। इसलिए इस नक्षत्र के अंदर अगेन भाग्य को बढ़ाने की क्षमता होती है। अब शनिदेव जब इस नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं तो शनिदेव के ऊपर इस नक्षत्र की शुभता का प्रभाव पड़ेगा और अकॉर्डिंगली शनिदेव के फल प्रभावित होंगे। आपकी जन्म कुंडली की बात करें तो शनिदेव आपकी कुंडली के द्वितीय तथा तृतीय भाव के स्वामी है, यानी धनेश और तृतीयेश है। इस नाते शनिदेव के अंदर दो क्वालिटी विद्यमान है। एक तो वो धन भाव के स्वामी है, धन दायक है। दूसरा तृतीय भाव के स्वामी है, यानी पराक्रम, आपकी स्किल के स्वामी भी हैं। तो इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर वो तृतीय भाव में बैठे हैं, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, भाई बहन भी आपके तरक्की करेंगे, भाई बहनों का भी साथ मिलेगा। यहाँ पर भाई बहनों के साथ कोई मनमुटाव की संभावना तब तक नहीं दिखाई दे रही जब तक कि शनि देव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र के ऊपर हैं। उल्टा भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा, आपकी स्किल्स में बढ़ोतरी होगी, आपकी टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी होगी। आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इन दिनों में आप बेहतर सीख सकते हैं। तृतीय भाव से हम यात्राओं का विचार करते हैं। विद इन कंट्री छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेंगी। यदि आप कोई ट्रैवलिंग का काम करते हैं, टूर एंड ट्रैवल से आपका काम रिलेटेड है, कमीशन एजेंट से आपको बाहर आना जाना पड़ता है, कोई भी काम जिसमें आपको बाहर आना जाना पड़ता हो, उसमें आपको लाभ मिलेगा। शनिदेव की यदि तृतीय दृष्टि यानी थर्ड एस्पेक्ट की बात करें तो वो आपके फिफ्थ हाउस पर पड़ रही है। फिफ्थ हाउस से हम शेयर मार्केट का, शिक्षा का, संतान का और लव अफेयर का विचार करते हैं। जब तक शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के ऊपर रहेंगे, स्थितियां आपके पक्ष में रहेगी। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी, संतान आपकी तरक्की करेगी, शेयर मार्केट से आपको लाभ मिलेगा और लव अफेयर्स के मामले में भी स्थितियां जो हैं वो संतोषजनक रहेंगी। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है इसकी आकृति डबल फेस्ड है, यानी दो मुंह वाली है। इसलिए हो सकता है कि लव अफेयर्स के मामले में, एजुकेशन के मामले में, या शेयर मार्केट के मामले में, या संतान के मामले में स्थितियां कुछ भ्रामक हो सकती हैं। जो दिखेगा वो होगा नहीं और जो होगा वो दिखेगा नहीं। इसलिए अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें।
लव अफेयर्स में किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति में एकदम से रिएक्शन ना दे, जल्दी में कोई फैसला ना ले, वरना स्थितियां बिगड़ सकती हैं। जहां तक शनिदेव की सप्तम दृष्टि का संबंध है तो वो देखिए आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। 3 अक्टूबर तक आपका भाग्य साथ देगा। नवम भाव से हम विदेश यात्रा का विचार करते हैं। विदेश यात्रा का यदि आप प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं वहां पर उनकी परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस बन सकते हैं। पिता से आपको सहयोग मिलता रहेगा एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, भाग्य की कृपा से आपको प्रोग्रेस के कई अवसर मिलते रहेंगे। शनिदेव की दशम दृष्टि की बात करें तो वो देखिए आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव से हम खर्चों का विचार करते हैं, यानी एक्सपेंडिचर का विचार करते हैं। द्वादश भाव से हम विदेश की धरती का विचार करते हैं, फॉरेन की धरती में सेटलमेंट का विचार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस का विचार करते हैं। 3 अक्टूबर 2024 तक इन फलों में आपकी वृद्धि होती रहेगी। यदि आप विदेश में हैं तो वहां पर आपके परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस बनेंगे। यदि विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। शुभ कामों के ऊपर आपका खर्च होगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनको उसमें लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपके अंतर्मन के ऊपर अध्यात्म का भी असर पड़ेगा, यानी आप ध्यान की गहराइयों में जाने की चेष्टा कर सकते हैं। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही गहन अध्ययन, गहन ध्यान के कारक हैं। ये तो हो गई 3 अक्टूबर तक की बात। यदि 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक की बात करें तो इस दौरान शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे। देखिए, शतभिषा नक्षत्र के नाम में ही इसके गुण छुपे हुए हैं। शत का अर्थ होता है 100 और भिषा का अर्थ होता है चिकित्सक, यानी इस नक्षत्र में 100 चिकित्सकों की क्षमता है। नक्षत्र के स्वामी वरुण देव हैं, यानी इस नक्षत्र के अंदर सृजन करने की शक्ति है। जो जल होता है वो सृजन का कारक होता है। शतभिषा नक्षत्र की एक और बहुत बड़ी खासियत है, ये अनकन्वेंशनल थिंकिंग देता है, यानी परंपरागत सोच से हटकर, जो कई बार समाज के साथ मेल नहीं करती, और इसको क्रांतिकारी सोच कहा जाता है, लेकिन जातक को उसमें सफलता मिलती है। अब शनि जब इस तरह के गुणों वाले नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, यानी 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक के जो 44 दिन हैं वो आपके लिए कुछ विशेष रहने वाले हैं। तृतीय भाव में होने के कारण इन 44 दिनों में आपके साहस में बहुत ज्यादा अत्यधिक बढ़ोतरी होगी, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन करते वक्त, बोलते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपके शब्दों से किसी को चोट ना पहुंचे। भाई बहनों के साथ भी इन दिनों में थोड़ा बहुत मनमुटाव होने के चांसेस हैं। आपकी बोल्ड पर्सनैलिटी, आपकी बेबाक थिंकिंग और भाषा के कारण वाद विवाद की स्थितियां जो हैं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा एहतियात बरतें। शनिदेव की यदि तृतीय दृष्टि की बात करें तो वो पंचम भाव पर पड़ रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पंचम भाव से हम शेयर मार्केट का विचार करते हैं, शिक्षा का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं, लव अफेयर्स का विचार करते हैं। अब शतभिषा नक्षत्र के ऊपर से होने के कारण शनि के अंदर शतभिषा नक्षत्र के गुणों का संचार होगा और अकॉर्डिंगली वो इस भाव के बारे में बिहेव करेंगे। तो सबसे पहली बात, लव अफेयर में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट पड़ने के चांसेस हैं। अपनी बोल्ड थिंकिंग या बीइंग आउटस्पोकन से बचें, जिसके कारण किसी भी प्रकार की वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न ना हो। आपकी संतान भी इन दिनों कोई अनकन्वेंशनल थिंकिंग या अनकन्वेंशनल थॉट के साथ कुछ बोल्ड डिसीजन ले सकती है, जिससे आपको परेशानी आ सकती है। शेयर मार्केट का जहां तक संबंध है तो उसमें आपको अवश्य लाभ होगा। यदि आप उसमें सोच समझकर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको गेन हो सकती है। जहां तक एजुकेशन का संबंध है तो आप इसमें बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग कुछ हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या हायर एजुकेशन कर रहे हैं, जैसे कुछ पीएचडी वगैरह, तो उसमें उनको सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जहां तक हेल्थ का संबंध है तो इस दौरान शनि देव की दृष्टि देखिए गजब का परिवर्तन आया है। यदि आप पेट संबंधी किसी रोग से जूझ रहे थे तो इस समय के दौरान, यानी 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक के जो 44 दिन हैं, चिकित्सा लेने पर, प्रॉपर ट्रीटमेंट से आपको पुरानी से पुरानी पेट संबंधी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है।
शनिदेव की यदि सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो नवम भाव पर पड़ रही है। इन 44 दिनों में भाग्य में अचानक कुछ फेरबदल हो सकते हैं, आपकी ख्वाहिशों की पूर्ति हो सकती है। यदि आप बाहर जाने की, विदेश जाने की सोच रहे हैं तो अचानक आपका सडनली काम बन सकता है। शनिदेव की यदि दशम दृष्टि की बात करें तो देखिए वो द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव के फलों के बारे में जैसे मैंने पहले बताया था कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के ऊपर जब शनिदेव रहेंगे तो क्या शुभ फल आपको मिलेंगे, वही सेम फल आपको मिलने हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर अचानक फलों की प्राप्ति होगी। जहां तक उपायों का संबंध है तो देखिए जब तक शनिदेव 30 जून 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक के जो 95 दिन है देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के ऊपर रहेंगे, तो इन दिनों में जितने भी बृहस्पतिवार आए किसी मंदिर के पुजारी या स्पिरिचुअल व्यक्ति को कुछ ना कुछ मीठा खाने को देते रहें। जहां तक 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक के 44 दिनों का संबंध है, तो इन दिनों में जितने भी शनिवार आएंगे उन दिनों में आप मजदूर वर्ग के किसी व्यक्ति या किसी गरीब को नमकीन खाने को देते रहे। जिन लोगों की अपनी फैक्ट्री है वो अपने ही मजदूरों को दे सकते हैं। अब दो विशेष उपाय देखिए, 30 जून 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक के जो 95 दिन हैं इनमें आप एक विशेष उपाय और कर सकते हैं। इस पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी जिनका नाम अज एक पाद यानी जो अजन्मा है और जिसका एक पैर है, यदि गौर करेंगे तो तांडव करते वक्त भगवान शिव भी इसी मुद्रा में होते हैं, एक पांव पर खड़े होकर। तो इसीलिए यदि आप इन दिनों में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे। जहां तक 3 अक्टूबर के बाद के 44 दिनों का संबंध है तो देखिए जो शतभिषा नक्षत्र है उसके स्वामी वरुण हैं। यदि आप इन दिनों में प्यासे लोगों को पानी पिलाते हैं तो इस चीज का आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।